पूजा के लिए उसकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, संसार का समय चक्र 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अंत उस युग की सबसे बड़ी पाप शक्ति के अंत से होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और द्वापर में दुर्योधन। किंतु कलयुग की सबसे बड़ी पाप शक्ति को समय से पहले जगाने के लिए असुरों की एक पूरी सेना कलंका नाम के एक द्वीप पर इकट्ठा हुई है। कलंका में एक विष कुंड है जिसमें युद्ध, प्रदूषण और अन्य बुराइयों से उपजा दुख, डर और दर्द कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। असुरों को इससे ऊर्जा मिलती है और वो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। असुर अब विष मंथन कर रहे हैं जिससे इस ऊर्जा की सबसे तेज पाप शक्ति निकल रही है। संसार में बढ़ते प्रदूषण, युद्ध और अन्य बुराइयों की वजह से ये विष मंथन अब अपने चरम पर है। चरम पर? मगर इस विष मंथन से होगा क्या ऋषिवर? महारावण? हाँ लिटिल सिंघम, महारावण कलयुग का पाप अवतार। यदि वो संसार में आ गया तो कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा। संसार से मानवता समाप्त हो जाएगी, असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। संसार में चारों ओर केवल पाप होगा। महारावण में उसकी अपनी पाप महाशक्ति तो होगी ही, उसके साथ साथ अब तक के सारे युगों में आए महाशक्तिशाली असुरों की शक्ति उसके अधीन होगी। मैं अभी कलंका जाके... कलंका पहुंचना इतना आसान नहीं है लिटिल सिंघम। वो एक गुप्त द्वीप है जिसकी रचना महाअसुरी विष्णुखा ने की है। विष्णुखा? विष्णुखा? ये सारा पाप जाल उसका ही बिछाया हुआ है। उसने इस गुप्त द्वीप को वर्षों तक देवताओं की नजर से भी छिपा के रखा। और तुम मनुष्यों ने युद्ध, भूखमरी, प्रदूषण और जाने क्या क्या बुराइयां फैलाकर असुरों के विश्व कुंड को समृद्ध कर दिया। शांत ऋषिवर, शांत। लिटिल सिंघम, ये तुम्हारे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आप फिक्र मत कीजिए ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे रहते इस संसार में ना तो पाप का राज होगा, ना असुरों के हाथों मानवता खत्म होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध है और इस युद्ध के लिए तुम्हें न सिर्फ खुद तैयार होना होगा बल्कि अपनी सेना भी बनानी पड़ेगी। अरे ऋषि अंकल, हाँ मैं ना लिटिल सिंघम की सेना धन। बिल्कुल लड्डू, ये तुम सभी की ही जिम्मेदारी होगी कि संसार में और अधिक प्रदूषण, युद्ध आदि ना फैले। जी ऋषिवर, हम कोशिश करेंगे कि किसी को दुख, दर्द या डर ना महसूस हो। बहुत अच्छे बबली। आपने कहा कि मुझे भी तैयार होना होगा, वो कैसे होगा ऋषिवर? इस महायुद्ध में तुम महारावण से टकराओगे। इसमें हर युग की पाप शक्ति की काली शक्तियाँ होंगी, जिसके लिए तुम्हें हर युग का एक दिव्यास्त्र चाहिए होगा। और ध्यान रहे लिटिल सिंघम, असुर बुरी शक्तियाँ ही नहीं। लिटिल सिंघम, हम पिछले 3 दिन और दिन रातों से चल रहे हैं और तुमने अब तक ठहर कर विश्राम नहीं किया। दोस्तों, सप्त ऋषियों ने कहा है कि हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा तुम्हारे जज्बे को, मगर मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, लो हो गया खाने का इंतजार। आओ दोस्तों। रुको धनुरा, इन चींटियों को देखो, वो इन फलों को छू भी नहीं रही हैं। और पेड़ पे बैठा वो पक्षी भी किसी और ही रंग का फल खा रहा है। इसका मतलब ये फल जहरीले हो सकते हैं। जंगल के जीवों को विषैली चीजों की पहचान हमसे बेहतर होती है।
जिस चीज को जानवर ना खाएं, उनसे हमें भी दूर ही रहना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो खाना नहीं तो कम से कम थोड़ी देर सुस्ता ही लिया जाए। प्रचंड, तुम्हारे ऊपर! प्रचंड! इस पौधे के किसी भी हिस्से पर एक खरोंच तक नहीं आ रही। यहाँ बात सिर्फ ताकत से नहीं बनेगी। धनुरा, ऊपर देखो। ये अजीब सा पत्थर हर तरफ। ओह, ये तो इन जहरीले फलों के बीज हैं। इन फलों को यहाँ कौन खा रहा है? मिल गया रास्ता। क्या अब कुछ ठीक लगा? चलो, तुम्हारी भी भूख मिटाई जाए। हमें बचाने के लिए शुक्रिया लिटिल सिंघम। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो लिटिल सिंघम। चलो अब मिलकर ढूंढे महाकौशल। ये कौन हंसा? अरे महाकुशल मानो, महाकौशल के वन में पहुंचकर भी महाकौशल की तलाश में हो। हाँ, कौन है जो हमसे मजाक कर रहा है? कौन है? सामने आओ वरना मेरी गदा। अरे अरे, शांत गदाधारी प्रचंडा, शांत। आप कौन हैं? चलो कोई तो बुद्धिमान है तुम में। मैं हूँ वृक्षात, जो त्रेता युग से महाकौशल के जंगलों का रक्षक है। आप सामने क्यों नहीं आते वृक्षात? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ बच्चे। वृक्षात, हम बहुत जल्दी में हैं। हमें राजा कृपालिक से मिलना है। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? राजा कृपालिक को तो द्वापर युग के बाद से किसी ने नहीं देखा। तुम्हें उनसे क्या काम? अब यहाँ मैं राजा कृपालिक को कैसे ढूंढूं? ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे ये हजारों सालों से ऐसी ही है। महाकौशल वासियों, मैं हूँ लिटिल सिंघम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सामने आइए। मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। अरे बेरी, जो
मुझे फौरन अपने राजा के पास ले चलिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं मैं रक्षा हूँ। महाकौशल देश पर मेरा ही शासन है। अपना परिचय दो बैरी। सच सच बोलना। तुम्हें त्रिकुटा असुरी ने ही यहाँ भेजा है ना? मैं कोई बैरी नहीं हूँ और मैं किसी त्रिकुटा नाम की असुरी को नहीं जानता। मुझे भेजा है महाकौशल के वफादार वृक्षात ने। यहाँ महाकौशल के राजा कृपालिक की तलाश में आया हूँ। संसार पर बड़ी विपदा आने वाली है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो तुम बैरी नहीं, एक खोजी हो। जी, आप ऐसा कह सकती हैं। मगर ये त्रिकुटा कौन है और आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? आओ मेरे साथ। तुम जिन राजा कृपालिक की तलाश में यहाँ आए हो, ये उनकी समाधि मानी जाती है। समाधि? हाँ लिटिल सिंघम। प्रहारा नाम का दिव्यास्त्र धारण करने के बाद राजा कृपालिक की आयु बढ़ती बंद हो गई। जब असुरों को प्रहारा की शक्ति के विषय में पता लगा, तो राजा कृपालिक से प्रहारा छीनने के लिए त्रिकुटा नाम की असुरी ने महाकौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया। मगर राजा कृपालिक ने प्रहारा की मदद से त्रिकुटा को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। उसके बाद वर्षों तक राज करने के बाद राजा कृपालिक ने संन्यास ले लिया और तपस्या करने अज्ञातवास में चले गए। और उसके बाद से किसी ने राजा कृपालिक को नहीं देखा। ये तो घूम सकते हैं, पर ये चिन्ह सही से जमाए नहीं गए हैं। राजा कृपालिक की असली समाधि। मगर ये इस तरह छुपाई क्यों गई होगी? त्रिकोटा के डर से। मगर उसे तो कृपालिक ने हरा दिया था ना? त्रिकोटा ने कभी हार मानी ही नहीं थी लिटिल सिंघम। इसे मर्म बंधन कला कहते हैं लिटिल सिंघम। मैंने तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्से इस आक्रमण से बंद कर दिए हैं। अब तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। कोशिश करो तो थोड़ा बोल भी पाओगे, मगर हिल नहीं पाओगे। तुझे लगा तुम मुंह उठा कर आएगा और ऐसे ही प्रहारा लेकर जाएगा? हाँ? भविष्यवाणी कुछ भी हो, प्रहारा पर पहला हक सिर्फ मेरा है। मेरा। हमारी तपस्या किसने भंग कर दी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस लिटिल सिंघम पर क्रोधित हो रही थी, मगर देखो, इसने मर्म बंधन में होने के बाद भी मेरा काम कर दिया। तुझे तेरे बिल से निकाल दिया कृपालिक।